कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोमानिया एम्बेसी जो इस्लामाबाद में मौजूद है उसकी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट के बारे में। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आजकल कि भाईजान पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट जो कि काफ़ी लेट मिलती है, तो टोटल कितना टाइम लग रहा है। पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका अल्टरनेटिव क्या क्या करना चाहिए हमें। और एक और चीज़ है, क्या पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल हो सकती हैं, पीछे आ सकती हैं, नहीं आ सकती, कितने फीसद चांसेस हैं, कब होंगी। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाबात जो है, सवालों के जवाब, क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि इस सारे मामलात में आप लोगों को बेहतर क्या ऑप्शन है, आपको किस तरह अवाइल करने चाहिए, कितना टाइम लग रहा है, अपॉइंटमेंट्स का रीशेड्यूल की क्या अपडेट है, या इसके अल्टरनेटिव आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद भी है या नहीं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट के ऊपर, उसके बाद फिर रीशेड्यूल और फिर थर्ड चीज़ के ऊपर आएंगे कि भाई इसका अल्टरनेटिव क्या है। तो दोस्तों रोमानिया एम्बेसी अपॉइंटमेंट की अपडेट मैं इस्लामाबाद से ऑलमोस्ट आप सब लोगों को देता रहता हूँ। तो जो लास्ट लेटेस्ट अपडेट है, आज से 3 से 4 दिन पहले एक दोस्तों की अपॉइंटमेंट्स जो आई हैं, कुछ दोस्तों को मिली हैं, वो 25 मार्च 2027 की मिली हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्च के लास्ट वीक की 2027 तक की अपॉइंटमेंट्स चली गई हैं पाकिस्तान से। अब अप्लाई उन्होंने कब किया, ठीक है, उससे पीछे उनका वर्क परमिट का भी वेट किया होगा दोस्तों। उनका अप्लाई हुआ था जो है वो सितंबर के मिड में, और सितंबर के लास्ट में उनको रोमानिया एम्बेसी इस्लामाबाद में रिस्पांस किया है और उनको जो अपॉइंटमेंट मिली है वो 25 मार्च 2027 की है, 25 मार्च 2027 की है। तो आप एक मोटा मोटा एस्टिमेट लगाएं तो ऑलमोस्ट ये 18 महीने बनते हैं। तो 1.5 साल बाद की अपॉइंटमेंट पाकिस्तान से मिल रही है। उसके अलावा जो वर्क परमिट का दौरानिया है, ये कोई अच्छा एजेंट हो, कोई जिम्मेदारी वाला बंदा हो तो 3 से 4 माह में निकलवा देता है। लेकिन मोस्टली जो वर्क परमिट है वो चूँकि एजेंसीज पाकिस्तान में प्रोसीड करती हैं, तो वो तो पहले क्लाइंट इकट्ठे करती रहती हैं, ठीक है। तो वो साल साल 1.5 साल लोगों का वर्क परमिट के ऊपर ही लग जाता है। तो उसके बाद फिर 18 महीने अपॉइंटमेंट के। अभी रिसेंटली एक दोस्त ने मेरे से रब्ता किया, भाई एजेंसी कह रही है जी 8 महीनों में इंटरव्यू हो जाएगा, कोई कह रही है जी 5 महीनों में हो जाएगा, कोई कह रही है जी 6 महीने में परमिट आ जाएगा। परमिट का तो चलो किसी हद तक मान सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट 6 से 8 महीनों वाला फिलहाल दोस्तों कोई सीन नहीं है। अपॉइंटमेंट की लेटेस्ट अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं कोशिश करूंगा कि उस अपॉइंटमेंट का स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दूं ताकि आप लोग भी उसको देख लें। तो दोस्तों ये अपॉइंटमेंट की लेटेस्ट अपडेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाईजान क्या रोमानिया एम्बेसी इस्लामाबाद वाले अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करेंगे जिस तरह के दुबई में भी होती हैं, ठीक है। उसके ऊपर मेरी सेपरेट अलग वीडियोज़ हैं, वो आप वाच कर सकते हैं। कतर के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, ओमान के ऊपर वीडियोज़ हैं, इस तरह हर सऊदी अरब के ऊपर वीडियोज़ हैं। हर कंट्री के ऊपर दोस्तों मैंने अलग अलग वीडियोज़ बनाई हुई है, टिकटॉक के ऊपर भी और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। जिन भाइयों ने वो नहीं वॉच की वो जाके वहाँ पे वो वॉच कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल का ऑप्शन क्या पाकिस्तान में अवेलेबल होगा, क्या आने वाले दिनों में रोमानिया एम्बेसी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर सकती है, क्योंकि एक एक लंबा अरसा है और रोमानिया में मौजूद कंपनीज भी इतना वेट दोस्तों नहीं कर सकती कि वो एक वर्कर के लिए 18 महीने इंतज़ार करें। वो ज़ाहिर सी बात है कि और ऑप्शन देखेंगी या लोकल को वर्कर को हायर करेंगे, जैसे भी उनको मैनेज करना पड़े। बहरहाल इन दी एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे और बताता चलूँ कि एम्बेसी जो इस्लामाबाद में रोमानिया की, उन्होंने ये कहा है कि जब आपका वर्क परमिट निकलता है और आपको अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं, अपॉइंटमेंट जो आपको डेट मिल जाती है, चाहे वो 18 महीनों के बाद की मिले, उस डेट तक आपका वर्क परमिट वैलिड रहता है। आपका वर्क परमिट वैलिड रहता है। आप इस चीज़ से ना घबराएं कि भाई इतनी लंबी लेट के हमारा परमिट एक्सपायर होगा। परमिट तो एक्सपायर नहीं होगा और वीज़े भी लगे हैं, लग भी रहे हैं, ठीक है। बहरहाल जो कंपनी रोमानिया में मौजूद है, ये आपको अभी जानने की ज़रूरत है, अभी आपको पैसों की ज़रूरत है। तो आपने एक प्लान बनाया, वो सारी चीज़ें मिसमैनेज हो जाती हैं किस वजह से, एजेंटों के धोखेबाजी या एजेंसियों की गलत बयानी की वजह से। तो ये एक्यूरेट अथेंटिक अपडेट आप लोगों को दे रहा हूँ कि भजन इतना टाइम लग रहा है, किसी के बातों में ना आए, किसी एजेंसी किसी एजेंट की बातों में ना आए। टोटल टाइम अगर आपको बंदा सोच रहा है रोमानिया से, तो वो 2 साल अपने माइंड में कम से कम 2 साल रखे।
रीशेड्यूल दोस्तों स्टिल कोई ऑप्शन नहीं है रोमानिया वैसी। इस्लामाबाद ने इसके ऊपर अपना वाज़ह मौक़िफ़ दिया था। रिसेंटली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि उन्होंने कहा था कि अभी कोई एमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, ना हम अपॉइंटमेंट के रिलेटेड ऐसा कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड इन फ्यूचर अगर कोई इस तरह का वो मामला करेंगे तो वो इत्तला देंगे या फिर उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, और कोई अपडेट हुई तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन स्टिल ऐसा कोई नहीं है। हाँ, इस उम्मीद पे कि भाई यार शायद रीशेड्यूल हो जाए, हम कर लेते हैं, भाई इस पे ना बैठें। आप पूरे टाइम को मैनेज करके तो फिर प्लान करें, अगर वो कर दे तो ठीक है, ना करें तो आप उस सब इस तरह तरतीब बनाएं ताकि आपका टाइम और पैसा बर्बाद ना हो। अब जो तीसरी चीज़ है, रीशेड्यूल भी नहीं है, टाइम भी इतना लग रहा है, अपॉइंटमेंट तो चलो जो भी मिल रही है 18 महीने बाद की। तीसरा ऑप्शन क्या है, क्या इसके अल्टरनेटिव है, किसी और कंट्री से में जाएँ वहाँ से अप्लाई कर लें? तो भाईजान किसी भी कंट्री में आप जाएँगे ना, तो आपको उस कंट्री का टीआरसी कार्ड चाहिए। लॉन्ग स्टे वीज़ा जिसे कहते हैं, या रेजिडेंस परमिट जिसे कहते हैं, या डी कैटेगरी का जिसे कहते हैं भाईजान, वो आपके पास हो, वर्क परमिट उस कंट्री का, और उस कंट्री में आप रह रहे हो, कम से कम 6 महीने आप वहाँ पे रुके हों, कार्ड बनाओ, तो जाके आप रोमानिया का प्रोसेस वहाँ से करवा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करवा सकते। दुबई के वीज़े बंद हैं, ओमान के वीज़े बंद हैं, कतर में अपॉइंटमेंट भाईजान पाकिस्तान से भी आ गया है। इसके ऊपर मैं जल्द ही लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैंने लास्ट एक वीडियो इसके ऊपर बनाई भी थी। अब इसके अलावा कौन सा ऑप्शन है? सऊदी अरब से अपॉइंटमेंट तो जल्दी है, लेकिन वहाँ पे वीज़ा रेशो अच्छी नहीं है, और फिर 4-4 महीनों बाद लड़कों को 4-4 महीनों बाद पासपोर्ट मिलता है, मतलब परमिट एक्सपायर हो जाता है फिर वो पासपोर्ट देते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट के लिए भी बड़ी खज्जल खुआरी होती है वहाँ पे। एक अजीब ही सिस्टम है उनका, उनकी तो मुझे आज तक समझ नहीं है। वो जो एम्बेसडर है वहाँ पे, अल्लाह ही है उसके दिल में रहम आए और वो लोगों पे रहम करे और प्रोसेस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना करे। बहरहाल दोस्तों, अभी फ़िलहाल आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन रोमानिया का नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, लेकिन अभी वहाँ से कुछ इस तरह का कुछ चीज़ें ऑथेंटिक देखने में सामने नहीं है। इसके ऊपर मैं इसलिए बात नहीं कर सकता, जब तक मैं 100% किसी चीज़ के ऊपर श्योर ना हूँ, मैं आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद होता है आप लोगों का टाइम और पैसा बचाना, ना कि आप लोगों को ऐसे ही उर्लियाँ फर्लियाँ मार के जी वहाँ से हो रहा है वहाँ भाग जाए वहाँ भाग जाए। नहीं जी, जब तक ऑथेंटिक अपडेट नहीं आएगी, मैं चीज़ों को खुद नहीं देखूंगा, तब तक मैं आप लोगों तक शेयर वो नहीं करूँगा। होप सो वीडियो हेल्पफुल होगी, आप चीज़ों को प्रॉपर चीज़ नॉलेज मिल गया होगा, ठीक है। एक चीज़ एंड पे और बताता चाहता हूँ दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, अगर आप बाहर का रोमानिया का अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस काम को रखें जब तक आपका वीज़ा स्टिकर नहीं हो जाता, ठीक है। ये नहीं है कि आप अपने रोमानिया का परमिट अप्लाई कर दिए तो आप काम छोड़ के बैठ जाइए, भाई ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ठीक है। क्योंकि परमिट में भी 100 किस्म के मसाइल आते हैं। इसके ऊपर भी जल्दी ही लेटेस्ट अपडेट दूंगा कि परमिट्स की क्या अपडेट चल रही है, कितनी देर बाद निकल रहे हैं। बहरहाल आज की वीडियो में अपॉइंटमेंट और सारे प्रोसेस का बताना था। होप सो वीडियो हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।